और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं सांचौर से आ रही खबर के साथ। आमरण अनशन पर कर रहे पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई की तबीयत बिगड़ी है। जबरन अस्पताल में भर्ती करवाने की आशंका के चलते यहां पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। सांचौर को यथावत रखने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर हैं पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई। डॉक्टरों की टीम ने बिश्नोई को अस्पताल में एडमिट होने की सलाह दी है। तो सांचौर को जिला बनाए रखने की मांग है और इसी मांग को लेकर आमरण अनशन पर हैं पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई, जिनकी तबीयत दरअसल बिगड़ गई है। सुखराम बिश्नोई को अस्पताल में एडमिट होने की डॉक्टर्स सलाह दे रहे हैं। सुखराम बिश्नोई की तबीयत खराब होने पर अस्पताल करवाने की आशंका के चलते लोगों की भीड़ मौके पर बढ़ती जा रही है। सांचौर जिला रद्द होने की सुगबुगाहट के चलते मंत्री ने आमरण अनशन पर जाने का ये फैसला किया है। सरकार ने नए जिलों के रिव्यू के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। जिलों के खत्म होने की चर्चाएं तेज हो चली हैं। कयासों का बाजार गर्म हो चला है। जब ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट में 4 जिलों में एसपी के पद को खाली रखा गया। सियासी गलियारों में कहा जा रहा है कि 4 जिलों में पद खाली रखकर जिलों को खत्म करने के संकेत दे दिए गए हैं। और इस सुगबुगाहट के बाद से पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। कह रहे हैं कि जब तक पूरी स्थिति साफ नहीं होगी उनका अनशन जारी रहेगा। गौरतलब है कि जिलों को खत्म करने की सुगबुगाहट से विकास कार्यों पर कहीं न कहीं इसका असर पड़ रहा है। उन जिलों के अधिकारी कहीं न कहीं असमंजस में नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी लिए जालोर से सहयोगी श्याम बिश्नोई इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। श्याम, आमरण अनशन पर है पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई, क्योंकि चर्चाओं का बाजार इस रूप में गर्म होता हुआ नजर आ रहा है जब से ये जानकारी सामने आ रही है कि जिलों जो नए जिले बनाए गए हैं उनको खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि सिर्फ अभी चर्चा ही है ये, लेकिन अब इस बात को लेकर मंत्री जो है आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। क्या ताज़ा अपडेट निकलकर सामने आ रही, क्योंकि उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है? निश्चित तौर से मनी, आज पूर्व राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई के आमरण अनशन का तीसरा दिन है। ऐसे में उनकी तबीयत है वो लगातार नासाज होती जा रही है। कल देर शाम को जिस तरीके से डॉक्टरों ने चेकअप किया, इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई की तबीयत में काफी गिरावट देखने को मिली। अचानक उनकी उम्र भी अधिक होने के चलते अचानक उनकी बीपी बढ़ गई है। साथ ही वजन 2 से 3 किलो वजन है वो भी कम हो चुका है। साथ ही जिस तरीके से यूरिन के अंदर भी दिक्कत आ रही है। डॉक्टरों का ये मानना है कि उन्हें अगर अस्पताल में जल्दी एडमिट नहीं करवाया गया तो उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाएगी। हालांकि इस तरीके की जो सूचना आई कि वहां पर पूर्व राज्य मंत्री को जो प्रशासन की टीम है वो जबरन अस्पताल में भर्ती करवा सकती है। इसके चलते सोशल मीडिया पर अपील होने के बाद लगातार वहां पर समर्थकों के जुटने का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। यानी कि देर रात से लगातार जो उनके समर्थक है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सुखराम बिश्नोई ने साफ तौर से ये ऐलान कर दिया है कि उनकी तबीयत भले ही किसी भी नासाज हो जाए वो अपने आमरण अनशन से नहीं हटेंगे। और आमरण अनशन पर बैठने वाले लोगों की भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही मनी बड़ी अपडेट ये भी मिल रही है कि कल सांचौर के अंदर चक्का जाम जैसी स्थितियां हैं वो भी बन सकती है। इसको लेकर सुखराम बिश्नोई की ओर से एक अपील भी जारी कर दिया। डॉक्टरों की सलाह यह है कि अगर सुखराम बिश्नोई को अस्पताल में जल्दी एडमिट नहीं करवाया गया तो उनकी तबीयत है वो लगातार गिरती जाएगी। और उनकी उम्र अधिक होने के चलते इनकी कंट्रोल करने में भी कई प्रकार की चिकित्सक जो टीमें हैं उनको भी कई दिक्कत आ सकती है। वहीं प्रशासन की ओर से भी लगातार उनसे फीडबैक लिया जा रहा है। डॉक्टरों की टीम है वो लगातार चेकअप कर रही है। साथ ही अन्य जो आमरण अनशन पर बैठे हुए लोगों की उनकी भी तबीयत है वो चेकिंग की जा रही है। क्रमिक अनशन पर 20 से अधिक लोग बैठे हुए हैं, उनकी भी तबीयत चेक की जा रही है। लेकिन निश्चित तौर से मनी, जिस तरीके से सांचौर जिले को निस्त करने की जिस तरीके की सोशल मीडिया पर सुगबुगाहट चल रही थी, उसके चलते मदन राठौड़ के एक बयान के बाद से लगातार सांचौर के अंदर विरोध प्रदर्शन के सुर मुखर होते जा रहे हैं। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों पहले जो आईपीएस की जो सूची आई थी उसके अंदर सांचौर के पुलिस अधीक्षक को हटा करके वहां पर जालोर के पुलिस अधीक्षक को चार्ज देने के चलते लगातार विरोध के सुर मुखर होते चलते, जिसके चलते बार एसोसिएशन ने भी कलम डाउन कर दिया है। व्यापार संगठनों की ओर से भी विरोध दर्ज करवाए जाते। साथ ही सांचौर जिले के अंदर आने वाले बागोड़ा, बीनमाल और सांचौर विधानसभा के सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ है वो लगातार धरना स्थल पर जुटती जा रही है। और साथ ही लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कल चक्का जाम जैसी स्थितियां हैं वो भी बन सकती है। जीवनी,
चक्का जाम जैसी स्थिति बन सकती है। अनशन का तीसरा दिन है। मंत्री की तबीयत जो है, पूर्व मंत्री की तबीयत बिगड़ती जा रही है। व्यापारिक संगठन जो है वो भी कहीं ना कहीं चेतावनी दे रहे हैं, वो भी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। इसका असर नजर आ रहा है श्याम? निश्चित तौर से मनी, इसका असर है वो जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है सांचौर के अंदर, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। यानी कि बीजेपी के पूर्व सांसद देवजी पटेल ने भी जिस तरीके से एक बयान जारी किया था कि वो किसी भी हाल में जो जिला है वो वापस नहीं जाने देंगे, जिला निरस्त नहीं होने देंगे। यानी कि इस जो जाजम है वो पूर्व राज्य मंत्री के साथ भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधान प्रतिनिधि है वो भी वहां धरना स्थल पर पहुंचे। उसके साथ ही कल जो है जिस तरीके से पूर्व जन अभियोग निराकरण समिति के चेयरमैन पोखराज पारासर के साथ, यानी कि कांग्रेस व बीजेपी दोनों ही अपने अपने तरीके से जुटी हुई है कि सांचौर जिले को निरस्त नहीं किया जाए। इसमें सांसद जो पूर्व सांसद देवजी पटेल की बात करें, जीवाराम चौधरी की बात करें, या पूर्व विधायक हीरालाल बिश्नोई है वो भी शिक्षा मंत्री जो है उनसे भी मुलाकात की थी। और उसके साथ में लगातार तमाम तरीके की अलग अलग पार्टियों के, यानी कि आम आदमी पार्टी की हो, तमाम जो अलग अलग संगठन है वो भी अपने अपने तरीके से विरोध दर्ज करवा रहे। साथ ही शिक्षक संगठनों के साथ में कल ये भी जानकारी मनी मिल रही है कि तमाम जो निजी विद्यालय है वो सांचौर विधानसभा के हड़ताल रखेंगे और स्कूल के बाहर, सभी निजी विद्यालयों के बाहर हजारों की संख्या में छात्र गेट के बाहर ताला लगा करके विरोध करेंगे। यानी कि आंदोलन का नया रूप और नई रेखा तैयार की जा रही है, जिसके अंदर नेतृत्व है हालांकि पूर्व राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई का, लेकिन तमाम संगठनों की ओर से उनका सहयोग मिल रहा है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी उन्हें समर्थन देखने को मिल रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं सांचौर जिले को निरस्त नहीं करने को लेकर तमाम संगठन अपने अपने तरीके से प्रयास में जुटे हुए हैं। जी नहीं। और इसका क्या असर नजर आएगा, सरकार का क्या रुख रहेगा इस पूरे मामले पर, ये जानकारी आप पहुंचाइएगा। श्याम विष्णु, नजर आप बनाए रखेगा। बहुत शुक्रिया आपका।